वमन तबी में दिन। इफ़्फ़त माँ बहनों, कल के सबक में हम लोगों ने दो हरफी मुरक्कब अल्फाज जेर के साथ पढ़ा था। इससे पहले हमने दो हरफी मुरक्कब अल्फाज जबर के साथ पढ़ा था। मैंने कल बताया था आप लोगों को, किसी हरफ के पढ़ने के लिए तीन हरकतें हुआ करती हैं। या तो उस पर जबर लगेगा, या उस पर जेर लगेगा, या उस पर पेश लगेगा। आखिर वाला हरफ जो है साकिन हो जाएगा। आखिर वाला हरफ क्या होगा? साकिन हो जाएगा। लेकिन पहला हरफ जो है उसके ऊपर या तो जेर होगा, या तो पेश होगा, या तो जबर होगा। क्योंकि किसी हरफ का पढ़ना बगैर जेर जबर के मुमकिन ही नहीं। ये अलग बात है, उर्दू में जो है जेर जबर पेश नहीं लगा होता है जब, और ना ही अरबी जुबान जो हम पढ़ते हैं उसमें लगा होता है। अलबत्ता कवायद और ग्रामर होते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये कौन सा लफ्ज है। ऐसे ही जुमले और तरकीबें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पेश पढ़ा जाएगा कि या जबर पढ़ा जाएगा। जैसे अगर कहा जाए, मिसाल के तौर पर, हम आपके यहाँ इस बोर्ड पर लिखते हैं, यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हम लिखते हैं, ये जुल्म का, अरे ये जुल्म का, देखिए हमने लिखा क्या, ये जुल्म का दौर है। तो हम दाल पर जबर पढ़ देंगे, दौर है। ये जुल्म का दौर है, ये जुल्म का दौर है। तो यहाँ लफ्ज दौर हो गया। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो वो शहर दूर है, देखिए लिखा है सेम सेम। क्या बताया? वो शहर दूर है, या वो उसको हमने पढ़ा था ये जुल्म का दौर है, और ये पढ़ रहे हैं वो शहर दूर है। वो शहर दूर है तो शहर दौर नहीं हो सकता, दौर माने होता है जमाना। वो शहर दूर है, ये जुल्म का जमाना है। आप कहिए, या इसी तरह देखिए, हमने ये लिखा चल, तो हम कह देते हैं नल, नल तक चल, नल तक चल, ये नल तक चल हो गया, ये नल तक चल। तो ये चल हम पढ़ेंगे, चिल नहीं पढ़ेंगे। आप वहीं अगर पढ़ता है तो चिल, चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती धूप। तो यहाँ चिल पढ़ेंगे, चिलचिलाती धूप। तो चिलचिलाती हो गया, शेर हो गया। तो ये उर्दू में जो है जुमला इस बात की गवाही देगा, और जुमला बताएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं जबर के साथ पढ़ना हमारे लिए सही होगा, या जेर के साथ पढ़ना हमारे लिए सही होगा। जैसे कहते हैं, जो काम करो, जो काम करो, जो काम करो, ये पेश के साथ हमने पढ़ा। लेकिन
अगर हम लिखें, ये लिखें आटा, जौ का आटा, ये जौ हो गया। वो जो था, ये जौ हो गया। जौ का आटा, जौ का आटा, और वहाँ वो जो हो गया। तो ये जुमला गवाही देता है कि ये लफ्ज कौन सा है, कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा किसी भी लफ्ज को, किसी लफ्ज को हम पढ़ते हैं, या तो जबर के साथ पढ़ेंगे, या तो जेर के साथ पढ़ेंगे, या तो पेश के साथ पढ़ेंगे। तो हमने जबर के साथ पढ़ लिया, जेर के साथ पढ़ लिया। अगला सबक जो हमें पढ़ना है या हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पेश के साथ। और ये तमाम के तमाम दो हरफी मुरक्कब अल्फाज है। ये तमाम के तमाम क्या है? दो हरफी मुरक्कब अल्फाज। तो हमने पहले पढ़ लिया था, चल पढ़ लिया था, फिर हमने बिल पढ़ लिया। अब जबर और जेर हमने पढ़ लिया, अब हमें पेश पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ कुल, क्या है? कुल, कुल। तो अगर हम कल है, किसी को कल नहीं, जैसे आप पढ़ेंगे, लिखेंगे किसी को कल नहीं। तो कल मतलब सुकून, किसी को कल नहीं, यानी किसी को सुकून नहीं। और ये कल आने वाला कल, तो हम कहेंगे किसी के लिए कल नहीं, किसी के लिए कल नहीं, किसी के लिए कल नहीं। या इसी तरह ये कुल असासा है। क्या बता, ये कुल असासा है। ये कुल असासा है, यानी ये कुल सामान है, ये पूरा सब सामान। तो असासा को क्या, उसे कुल पढ़ेंगे। असासा इस बात की शहादत दे रहा है कि ये कल नहीं है, ये कुल है। कल नहीं है, कुल है। तो इसी तरीके पर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए हम पेश को पढ़ने जा रहे हैं। काफ लाम पेश कुल, कुल, पुल, तुल, जुल। जैसे बोलते हैं मिलजुल कर रहो, मिल जुल कर रहो, मिल जुल। तो जुल पढ़ेंगे। तो कल कुल, पुल, तुल, जुल। तो कुल हो गया, पुल हो गया, तुल हो गया, जुल हो गया। पहले जैसे था, पहले और दूसरे में, कि पहला हर्फ बदल रहा था, पहला हर्फ बदल रहा था, पहला हर्फ अलग अलग आ रहा था, जुदा जुदा आ रहा था। लेकिन दूसरा हर्फ जो आ रहा था, एक ही आ रहा था। पहले में लाइन में पहला हर्फ बदल रहा था, दूसरा हर्फ लाम आ रहा था। जैर में भी पहला हर्फ बदल रहा था और दूसरा हर्फ लाम आ रहा था। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, यहाँ भी सेम वैसे ही है कि पहला हर्फ अलग है। पहले में काफ है, दूसरे में पा है, तीसरे में ता है, चौथे में जीम है। लेकिन आखिर वाला हर्फ सब में लाम है। आखिर वाला हर्फ सब में क्या है? लाम है। गोया कि पहला हर्फ यहाँ बदल रहा है और दूसरा हर्फ बदल नहीं रहा है। ऐसे ही दूसरे लाइन में देखिए, दुम, तुम, गुम, सुम। दुम, कुत्ते की दुम, तुमने खाना खाया, रुपया गुम हो गया। ये
یہ وصولی کا سم ہے. تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے وہاں بھی دوسرے لائن میں جو ہے دوسرا حرف جو تھا میم تھا، یعنی زبر میں دوسرا حرف کیا تھا؟ میم تھا. اور پہلا حرف یہاں بھی بدل رہا تھا. تو سیم اسی طرح یہاں بھی پہلا حرف بدل رہا ہے اور دوسرا حرف تینوں چاروں میں میم آ رہا ہے. جب پڑھیں گے دم، تم، دم، سم، گم، ارے دم، تم، گم، سم، یہ پیش والے ہیں. پھر آگے دیکھیے، پھر چوتھی لائن میں بھی پر. چوتھی لائن میں کیا؟ پر، سر، گر، در. اب پر آپ پڑھو گے، آپ دیکھیں خانہ پوری کیا پڑھتے ہیں؟ خانہ پوری، خانہ، یہ خانہ پوری ہو گیا. اور اگر زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پری ہو جائے گا. خانہ پری نہیں ہوتا ہے. پری جو ہے کیا ہے؟ شہر کی پری. شہر کی پری، شہر کی. اب یہاں زبر پڑھ دیں گے پری، وہاں پوری، یہاں پری. پھر ایسے سر اور سر. سر کے معنی لے کے ہوتے ہیں، سر کے معنی سر راس کے ہوتے ہیں. گر اور گر، در اور در. در کے معنی ہوتا ہے بھگانا اور در کے معنی جگہ. در کے معنی ہوتے ہیں بھگانا اور در معنی جگہ. یہ اللہ کا در ہے، یہ اللہ کا در ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ ہم لکھیں گے یہ اللہ کا، اللہ کا، یہ اللہ کا در ہے، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کا در ہے یعنی یہ اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ گھر ہے. اب اس میں جو ہے جیسے سر، بانسری کا سر. بانسری کا سر، یہ سر ہو گیا. انسان کا سر، انسان کا سر تو سر ہو گیا. گر، گر مانے صلاحیت، فن. اور در مانے بھگانا، در مانے گھر. تو یہاں پڑھ رہے ہیں کل، کل، تل، جل، دم، تم، گم، سم، پر، سر، گر، در. ایک چیز اور میں بتا دوں آپ لوگوں کو، کچھ لوگ لام لکھتے ہیں تو لام ایسا کر کے لکھ دیتے ہیں، ایسے ایسا کر کے لکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ لام جو ہے اس کی پوری شکل بننی چاہیے. لام کی پوری شکل بننی چاہیے. ایسا لکھیے، یہ لام، یہ لام ہو گیا، تب یہ لام ہوگا. اگر آپ نے ایسا لکھ دیا ایسا تو یہ لام نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. تو لام کے لکھنے کا یہی انداز ہے، لام کے لکھنے کا یہی انداز. یا اسی طرح یا بناتے ہیں تو الگ بنا دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ یا بناتے ہیں تو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا. تو یہ نہیں صحیح ہے، یہ نہیں صحیح ہے. بلکہ کیسا لکھیں گے آپ؟ ایسا کیجئے، پھر ایسا. سی کیا کہ سی اس طرح.
ऐसे ही कुछ लोग मीम लिखने में भी गलतियां करते हैं। मीम लिखने में ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये मीम, ये रा भी हो जाएगा, मीम के साथ रा भी हो जाएगा, और ये सही नहीं है। हम बा मीम लिखेंगे तो ऐसा, ऐसा, बम, ऐसा। यानी मीम हमारा जो बनना चाहिए, मीम की जो शक्ल होनी चाहिए वो ऐसा होनी चाहिए। इस तरह की शक्ल हमें मीम की बनाना है। मिसाल के तौर पर हमें गुम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसा करेंगे, ये क्या करेंगे हम? गुम, ये गुम हो गया, देखिए, ये गुम हो गया। सुम लिखना है हमें, सुम लिखना है हमें तो ऐसा, सुम लिख दिया हमने, ये सुम लिख दिया। तो इस तरीके पर हम लिखेंगे तो हमारा लिखना सही होगा। या इसी तरह दाल लिखते हैं मिला करके, पीछे गुजर चुका है। जैसे हद मैंने बताया था, ये हद, ये ऐसा दाल बनाएंगे, ऐसा दाल बनाएंगे, दाल, इस अंदाज में दाल बनाएंगे, इस अंदाज में दाल बनाएंगे। अगर ऐसा बना दिए, ऐसा, तो दाल नहीं ये रा हो जाएगा, दाल नहीं ये रा हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। दाल की जो शक्ल है उसी शक्ल पे बनाने की कोशिश कीजिए, दाल की जो शक्ल है उसी शक्ल पे बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ बता रहा था मैं कि ये दो हरफी अल्फाज पेश के साथ है। तो पहला लफ्ज क्या है? कुल है। दूसरा लफ्ज पुल है। तीसरा लफ्ज तुल है। चौथा लफ्ज जुल है। मैंने एक चीज और बताया कि जबर और जेर और पेश, तीनों में आप देखेंगे तो पहला लफ्ज अलग अलग आएगा, लेकिन दूसरा लफ्ज, दूसरा हर्फ जो आएगा सब में एक जैसा रहेगा, सब में एक जैसा रहेगा। यानी दूसरा लफ्ज नहीं बदलेगा। जैसे हमने जेर में पढ़ा था, पहले में भी पहले लफ्ज है बा मीम दाल गाफ है। जबर में चा हा पा नून है, लेकिन दूसरा लफ्ज क्या है? सब में लाम है। तीसरी लाइन में हमने जबर में पढ़ा था, पहला दूसरा तीसरा, पहले दूसरे तीसरे में, पहले में बा है, दूसरे में नून है, तीसरे में काफ है, चौथे में दाल है, लेकिन दूसरा लफ्ज सब में मुहिम है। ऐसे ही यहाँ जेर में हमने देखा था, तो पहले में लाम है, दूसरे में बा है, तीसरे में दाल है, और चौथे में सीन है, लेकिन आखिर वाला हर्फ, दूसरा हर्फ सब में क्या है? सब में क्या है? या है। तो गोया कि यहाँ जो तब्दीली वाक़ हो रही है, पहले हर्फ में तब्दीली वाक़ हो रही है, और दूसरा हर्फ क्या है? सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ना, गुल, कुल, तुल, जुल, फिर क्या? दुम, तुम, गुम, सुम, फिर क्या है? पुर, सुर, गुर, दुर। कुछ लोग जो है सोसा बनाने में गलतियां करते हैं, सोसा बनाने में गलतियां करते हैं, और चार सोसा, पांच सोसा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है क्या? सर लिखना है, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा बना दिए, सर हो गया, ये सर हो गया। अगर हमें सड़ लिखना है तो ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, सड़ हो गया, ये सड़ हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है लिखते हैं तो ऐसा, 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 इतने सौ से, एक दो तीन, 400 से कर देते हैं। ये सही नहीं है, ये लिखने का अंदाज सही नहीं है। अगर हमें लिखना है तो 200 से बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा कर देंगे। ये सर भी हो गया और ये सड़ भी हो गया, सर भी हो गया, सड़ भी हो गया। ऐसे ही यहाँ लफ्ज जो आ रहा है, एक लफ्ज आ रहा है गुड़, तो गुड़ कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, ऐसा, क्या लिखेंगे? ऐसा, एक गुड़ हो गया। मुड़ कैसे लिखेंगे? मुड़ लिखने का अंदाज जो है हमारे ऐसा, मुड़, ये मीम हो गया, ये मीम हो गया, और ये अड़ा हो गया, मुड़।
मुड़ हो गया। तुड़ कैसे लिखेंगे? ऐसे ही ता बना दिया और अड़ा बना दिया, तुड़ हो गया। तो इसी अंदाज में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मैं यहाँ बता रहा था कि पुर, सुर, गुर, दुर। पुर, सुर, गुर और दुर। ऐसे ही यहाँ उड़, गुड़, मुड़, तुड़। उड़, गुड़, मुड़, तुड़, ये हो गया। ऐसे ही लो, दो, ओ, सो। क्या हो गया? लाम वहां पे स्लो, दाल वहां पे दो, वाव वहां पे दाल। ये वाव है जो हाँ की शक्ल बन गया, वाव दाल की शक्ल बन गया। चौथा लफ्ज जो है, जो ऐसा लिखा हुआ है, चौथा लफ्ज जो है दाल की शक्ल जो बना हुआ दाल नहीं है। यहाँ जो जैसे ये बना है लो हो गया, ये है दो हो गया, और ये जो ये ऐसा जो बना हुआ है ये दाल नहीं है, वो गलती हो गया, ये वाव है। ये क्या है? वाव है, यानी वो ऐसा है, ऐसा है। ये गलती से दाल बन गया। किताब में जो आप पढ़ोगे तो ओह है, वाव वहां पे ओह है। तो ये इसको सही कर लीजिए। लो, दो, दो नहीं है, दो है। क्या है? ओह है। दो नहीं है, दो नहीं है, ये दो है, ये दो नहीं है, ओह है। वाव वहां पे ओह है। तो ये वो इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको आप सही कर लीजिए। तो मैं बता रहा था कि देखिए, लास्ट वाली लाइन छोड़ करके बकिया तमाम लाइन में, तमाम सत्रों में पहला हरफ एक है, अलग अलग है, और दूसरा हरफ जो है, दूसरा हरफ क्या है? सेम है। दूसरे हरफ में कोई तगयुर और तब्दीली नहीं है। तो हम ये दो हरफी आसान मुरक्कब अल्फाज पेश वाले में पढ़ रहे हैं। और पेश वाले अल्फाज में पढ़ रहे हैं कुल, पुल, तुल, जुल। फिर हम पढ़ रहे हैं तुम, तुम, गुम, सुम। फिर हम पढ़ रहे हैं पा को रा में मिला करके पुर, सुर, गुर, दुर। पुर, सुर, गुर और दुर। उसके बाद जो है चौथी लाइन हम पढ़ रहे हैं, तो ला के लास्ट में सबके रा आना है। मैंने बताया है कि शुरू में अड़ा नहीं आएगा कहीं भी। आप किसी लफ्ज में आप देखोगे शुरू में अड़ा नहीं आएगा। काफ आएगा, दाल आएगा, सीन आएगा, मीम आएगा, अलिफ आएगा, जीम आएगा, चा आएगा, जा आएगा। ये तमाम हुरूफ शुरू में आएंगे, लेकिन अड़ा किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। झाड़, पहाड़, फाड़ है। तो ये सब जैसे झाड़ है, आखिर में आ रहा है। या इसी तरह पहाड़ है, आखिर में आ रहा है। झाड़, झाड़ना जो है झाड़ू, आखिर में आ रहा है, आखिर में आ रहा है। झाड़ू, झड़, झूड़, झूड़ मुठ। तो ये आखिर में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रा जो है ये शुरू में नहीं आएगा, इसीलिए हमने बताया था वहां कि शुरू में नहीं आएगा। इसी वजह से उन्होंने शुरू में क्या किया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए रा को कहा रा खाली, यानी रा से कोई हरफ नहीं बनता। तो यहाँ बताए उड़, गुड़, मुड़, तुड़, लो, दो, ओ, सो। तो जिनको लिखना आता है, नहीं आता वो इसी को लिख करके लाएंगे। और जिनको लिखना आता है वो इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके लाएंगे। जैसे हमने बताया, ये कुल असासा है, ये पुल है, वो तुल है हम मिलजुल कर रहे, वो दुम है, तुमने खाया, वो गुम हो गया, ये सुम है रापुर है, और बांसुरी की सुर है, ये आदमी का गुर है, ये कुत्ता दुर है। या इसी तरह चिड़िया उड़ा, और गुड़ खाया, आदमी मुड़ा,
اس نے وہ اس نے وہ تڑ میں مبتلا ہوا، یہ لو وہ دو تو سو۔ تو اس طرح کے الفاظ ہیں، آپ کو بنا کر کے لانی ہے، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، پہلے آپ لوگوں سے ہم پڑھ کے سنیں گے، پھر اگلا سبق ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج ٹائم خلاص ہو گیا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔